यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने आश्चर्य हैं तो आप मुझे 7 गिनाएंगे, ताजमहल, चीन की दीवार वगैरह वगैरह। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे भारतीय सभ्यता, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इतने आश्चर्य बना करके गए हैं कि उन्हें शब्दों में गिनाना, उंगलियों पे गिनाना या लिस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल है। आप इसी प्रतिमा को ले लीजिए, देखिए इस प्रतिमा के ऊपर जो आप ये कड़ी देख रहे हैं, ये किसी धातु की नहीं बनी हुई है, अपितु एक पत्थर को काट काट करके बनाई गई है। उसके बाद अगर आप इस प्रतिमा को, शेर की प्रतिमा को देखें तो ये ग्रेनाइट की बनी हुई है और इसके अंदर जो आपको गेंद दिख रही है ये भी ग्रेनाइट की है। अब सोचिए इसके अंदर इस गेंद को कैसे डाला गया होगा, जबकि ये एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया। यदि आप चाहें तो इस गेंद में हाथ डालकर इसको हिला डुला सकते हैं, लेकिन किसी भी मूल्य पर इसे निकाल नहीं सकते हैं। और वो हमें कहते हैं कि जब हम आधुनिक नहीं हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बिना टेक्नोलॉजी की ऐसी कलाकृति करना क्या संभव है? मुझे नहीं लगता इस तरह की कलाकृति बिना टेक्नोलॉजी के संभव है। आप देखिए, और इस प्रकार की प्रतिमा, इस प्रकार की कलाकृति दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह इस सब में सैकड़ों मंदिर में आपको इस तरह के हज़ारों लाखों प्रतिमाएं मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारे सनातनी पूर्वज इतने मंदिरों का निर्माण करके गए हैं कि उनको गिनना ही मुश्किल है, तो उसको संकलित करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आइए हम अपने प्राचीन धरोहरों का प्रचार करें। आप देख सकते हैं इस प्रतिमा के नीचे किस तरह से एक पूरी प्रतिमा को काट करके एक दीवार का निर्माण किया जाता था, उसमें फिर इतनी महीन नक्काशी की जाती थी, उसमें से ऐसे ऐसे कलाकृति किए जाते थे जो कि हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि इस ग्रेनाइट के शेर के अंदर बने इस गेंद को हिलाने डुलाने वाली बात, ये अभी तक साइंस के लिए अबूझ पहेली है कि इसे किस तरह से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये गेंद पूरी तरीके से गोल है, इसे ना निकाल सकते हैं, ना इसके अंदर इस साइज़ का गेंद हम उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रतिमा और गेंद दोनों ही ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है। तो अब सोचिए इतनी गोल, एकदम सटीकता से गोल किस तरह से किया गया होगा और उसके अंदर किस तरह से डाला गया होगा, है ना आश्चर्य की बात। अब कोई अगर पूछे तो ये मत कहिएगा कि दुनिया में केवल 7 ही आश्चर्य है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको निश्चय ही दक्षिण भारत के हमारे पूर्वजों के द्वारा महान कलाकृति एवं महान पूर्वजों ने जिस तरह से प्रतिमाओं का निर्माण किया उसको आपको देखने की आवश्यकता है, ताकि आपका ये 7 आश्चर्यों वाला मिथक टूट सके। मैं ये नहीं कहता वो 7 आश्चर्य नहीं है, वो भी 7 आश्चर्य है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो बनाया वो हमारे एक प्रतिमा उस सभी 7 आश्चर्यों पर भारी पड़ता है। आइए हम अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करें। धन्यवाद।